नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में विपक्ष ने एचपीएससी मामले को जोर शोर से उठाया। इसी के साथ ही विपक्ष इस मामले को लेकर वेल में घुस गया और वेल में घुसकर भी हंगामा किया। सीएम मनोहर लाल ने एचपीएससी मामले को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि मामले में कार्रवाई जारी है और आगे भी इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होती रहेगी, इंतजार कीजिए। तो वहीं लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता रहा। विपक्ष की मांग है कि इस पूरे मामले में हाई लेवल जांच होनी चाहिए और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने भी जवाब दिया और कहा कि इस मामले में जांच हो रही है, इंतजार किया जाए और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि एचपीएससी मामले को लेकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने जमकर सवाल यहां पर सरकार से किए, सरकार ने भी खुद को डिफेंड किया, सरकार ने भी जवाब दिए। विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन आज था और काफी हंगामेदार ये दूसरा दिन रहा सत्र का। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में विपक्ष ने एचपीएससी मामले को जोर शोर से उठाया और यहां पर सवाल भी किए। आपको बता दें कि किरण चौधरी ने भी सरकार से सवाल किए कि आखिर क्यों छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, इस मामले में क्यों बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो विपक्ष लगातार जांच को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस मामले में जांच सही तरीके से क्यों नहीं हो रही है। विपक्ष का यह आरोप है कि इस मामले में खानापूर्ति हो रही है और जिस तरीके से जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए उस तरीके से जांच इस मामले में नहीं हो रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आज इस मुद्दे को लेकर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर यहां पर जांच करवाई जा रही है, प्रमुखता से इस मामले को लिया जा रहा है और सरकार प्रयासरत है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो है कार्यवाही जो है वो अंतिम रूप ले। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है और निष्पक्षता पूर्वक हो रही है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष ने घेरा, लेकिन खासकर की अगर हम बात करें विधानसभा सत्र के दूसरे दिन तो एचपीएससी जो मामला है वो लगातार विधानसभा के दूसरे दिन भी, सत्र के दूसरे दिन भी गूंजता रहा। The state has been rocked by the State Vigilance Bureau raids discovering Machiavellian manipulations and venal corruption in the HPSC and HSSC. Premier agencies making recommendations for recruitments for public employment in Group A, Group B, C and D posts in all departments of the government. So far, the government response is too little and too late. It is a ploy to net in the small fish and save the big crocodiles in the game. Since the pristine purity of any selection process of candidates for public employment is of utmost importance and utmost public interest, and the Haryana government unfortunately seems hell-bent on saving the guilty for reasons best known to them, hence I present this present motion. Mr. Speaker, sir, the fact matrix that it is in public domain through news agencies and news reports is astounding. A deputy secretary rank officer of the HPSC, no less, is nabbed and arrested by the State Vigilance Bureau after an insidious network of conduits and middlemen are found taking huge cash from aspiring candidates amounting to rupees 20 lakhs per candidate for clearing the preliminary exams of the HCS and varying amounts for clearing of the exams for class 2 posts and other ranks. One of these conduits, allegedly having links with the private firm, recently entrusted the job of online evaluation of OMR sheets by the HPSC, handed over cash amounting to rupees 1 crore to the above mentioned deputy secretary in his office, and when he was caught red-handed and arrested by the State Vigilance Bureau, विजिलेंस द्वारा 22/11/21 को एचपीएससी अधिकारियों को उपस्थिति में एचपीएससी कार्यालय पंचकुला में आरोपी अनिल नागर एचसीएस के कार्यालय सहित
सभी उपयुक्त स्थानों पर तलाशी ली। HCS प्रारंभिक परीक्षा और डेंटल सर्जन परीक्षा के संदिग्ध उम्मीदवारों को मूल OMR शीटों में को कब्जे में लिया। HPSC अधिकारियों द्वारा विजिलेंस टीम को CCTV फुटेज का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर व अन्य डिजिटल मीडिया भी उपलब्ध करवाए, जिन्होंने विजिलेंस द्वारा मांगे गए अन्य सभी रिकॉर्ड भी उपलब्ध करवाए हैं। सभी तीनों आरोपियों को 23/11/21 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी डिसमिसल की ऑर्डर की बात हो रही है। अब ये ठीक है कि हमारी बहन जी एक बड़ी एडवोकेट हैं, तो इस नाते से उन शब्दों के अंदर इन्होंने कुछ चीजें निकाली होंगी, लेकिन हमारा कहना है कि इतना गंभीर आरोप किसी के ऊपर हो और उसको अगर हम डिसमिस कर देते हैं, तब तो ये प्रश्न उठता है कि डिसमिस क्यों कर दिया। एक्शन नहीं लेते हैं तो एक प्रश्न और उठाया जाता है कि अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। एक्शन लेने में पहले उसको सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद जो हमें बताया गया है कि 311 के अंतर्गत ऐसे किसी भी कर्मचारी को जिसका अपराध अक्षम्य हो, उसको डिसमिस किया जा सकता है। तो आपने देखा किस तरीके से विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन आज रहा, क्या कुछ कार्यवाही रही, विपक्ष ने किस अंदाज में सवाल किए, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी किस तरीके से जवाब दिए गए। जहां विपक्ष की तरफ से शाराना अंदाज दिखाया गया, तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी उसी लहजे में जवाब दिए गए। और जो खासकर के मुद्दा रहा HPSC, उस मुद्दे पर लगातार विपक्ष ने सरकार को घेरा, कई सवाल किए और कहा कि छोटी मछलियों को इस मामले में सिर्फ और सिर्फ लपेटा जा रहा है और जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है। साफ तौर पर विपक्ष का यह कहना है कि इस पूरे मामले में CBI जांच होनी चाहिए, हाई लेवल जांच होनी चाहिए। आखिर सरकार इस पूरे मामले में हाई लेवल जांच क्यों नहीं करवाता है। तो वहीं यहां पर सरकार की तरफ से भी कहा गया कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है। सरकार की तरफ से भी यहां पर इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करवाई जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मसला यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच कहीं ना कहीं जन सरोकार के जो मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि विधानसभा का जो सत्र है उसका आज दूसरा दिन रहा है और किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई रही है ये भी हमने आपको बताया। इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवीण अत्रे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, इसी के साथ संजीव भारद्वाज हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ NLO प्रवक्ता सुखवीर तंवर भी जुड़ेंगे। तो एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तो चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका रुख करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस चर्चा में। प्रवीण अत्रे जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि सत्ता में आप हैं, आपसे सवाल करना लाजमी है। आपने देखा किस तरीके से क्या कुछ विधानसभा का जो सत्र था उसका दूसरा दिन रहा, क्या कुछ हंगामेदार कार्यवाही उसकी रही, हमने भी देखा। इस बीच जो सबसे मेन मुद्दा रहा वो रहा HPSC। लगातार विपक्ष घेर रहा है सरकार को और एक ही मांग है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो छोटी मछलियां हैं उन्हें गिरफ्त में लिया जा रहा है, बड़े जो मगरमच्छ हैं उन पर नहीं हाथ डाला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? हाई लेवल जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आखिर किस बात का डर है? क्यों नहीं जांच फिर कराई जा रही है? देखिए मोनिका जी, पहले जहां तक जांच का सवाल है, जब प्रदेश की एजेंसियां सक्षम होती हैं किसी भी जांच को करने के लिए, तो प्रदेश की एजेंसियों को वो जांच करने दी जाती है जी। जहां तक HPSC का विषय है, देखिए HPSC के विषय में हमें समझना होगा कि विपक्ष किस तरह से एक ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। होना तो ये चाहिए था। अत्रे जी की आवाज नहीं आ रही है, आवाज ठीक करवाइए। इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जी। ये मामला हमारे सामने आया जब एक उम्मीदवार ने इस बात की शिकायत की कि फला व्यक्ति 20 लाख रुपए नौकरी लगवाने की रिश्वत मांग रहा है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस व्यक्ति से लीड मिली तो डिप्टी सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको गिरफ्तार किया गया। तो विपक्ष को करना यह चाहिए था कि हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते कि जितनी तेजी से हरियाणा सरकार ने इस विषय पे कार्रवाई की वो काबिले तारीफ है। क्या इससे पहले जो भी सरकार रही है, क्या उसने इस तरह की कोई कार्रवाई की है? मोनिका जी, मैं हालांकि आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ उदाहरणों के साथ बात करूंगा। जिस वक्त प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब की सरकार थी, उस वक्त जो HCS की भर्ती हुई थी,
उस एससीएस की भर्ती में लगभग 1/3 उम्मीदवार मंत्री और जो हुड्डा साहब के नजदीकी लोग थे उनकी नियुक्तियां हुई थी। विपक्ष लगातार चिल्लाता रहा, विपक्ष धांधली की आवाज उठाता रहा, जांच की मांग करता रहा। जांच तो बहुत दूर की बात है, सरकार ने कान तक नहीं धरे थे। लेकिन दूसरी तरफ है मनोहर सरकार, जिसकी जानकारी एक उम्मीदवार, एक कैंडिडेट जिसकी जानकारी प्रवीण जी, पिछली सरकारों में क्या हुआ, पिछली सरकारों में क्या हुआ उसको रहने देते हैं ना, क्योंकि आज सत्ता में आप हैं, आपसे सवाल किए जाएंगे। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, पिछली सरकारों में जो हुआ वो सभी ने देखा और यही वजह है कि आज आप सत्ता में हैं, यही वजह है कि आज आप सत्ता में हैं। मैं वही बता रहा हूं मोनिका जी कि नौकरियों में शुचिता बनाए रखने के लिए मनोहर सरकार ने तो बाकायदा कानून लेके आ गए कि अगर कोई उम्मीदवार नकल करता पकड़ा गया, पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया, पेपर आउट के मामले में पकड़ा गया, तो 2 साल तक वो उस परीक्षा से वंचित हो जाएगा, 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो जाएगा, 10 साल तक की सजा हो जाएगी। इससे पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? परेशानी कहां है वो समझना बहुत जरूरी है। क्यों विपक्ष इस तरह की राजनीति कर रहा है? देखिए, नौकरियों के मामले में पहले जो होता था पूरा प्रदेश जानता है, जिस तरह से पर्ची खर्ची, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला रहता था। मनोहर सरकार ने पूरी व्यवस्था को बदला, योग्यता के आधार पर नौकरी देना शुरू किया, और यही विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है। क्योंकि जिन लोगों को आदत थी प्रदेश के युवाओं को नौकरी के नाम पे झांसा देना, तो कह रहा है टैक्सी के बल पर, नोटों के बल पर नौकरी मिल रही है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इसको। वो लोग इस व्यवस्था परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वरना होना तो यह चाहिए था कि विधानसभा में हुड्डा साहब पहले इस बात की माफी मांगते कि क्या वजह है कि उनके कार्यकाल की 12 नौकरियां माननीय कोर्ट ने रद्द कर दी और मनोहर साहब के कार्यकाल की 1 नौकरी भी कोर्ट ने रद्द नहीं की। तो इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जब माननीय कोर्ट सरकार की कार्य प्रणाली की प्रशंसा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेते हैं। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आपने सुना क्या कुछ कहा प्रमीण जी ने? उन्होंने कहा कि आखिर किस बात की जल्दबाजी है? पिछली सरकार जो रही, हुड्डा जी अपनी सरकार में भी देखे कि क्या कुछ रहा। हालांकि मैं उस पर बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है, जो जितना समय है उसमें काम की बात होनी चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर प्रवीण जी कह रहे थे, आपने सुना, उस पर जवाब आपका मैं चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया। पीसीआर, मुझे संजीव जी की आवाज नहीं मिल रही है जी। कुल मिलाकर यहाँ पर संजीव जी, कुल मिलाकर यहाँ पर प्रवीण जी ने सवाल उठाए हैं कि आज जो हम पर सवाल उठा रहे हैं, हम तो फिर भी जांच कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मोनिका जी, मुझे कहने दें, एक लाइन मैंने कही नहीं। हाँ, आप, मैं इनके सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मोटी बात ये है, खर्ची पर्ची ये ऐसे बात करते हैं। 7.5 साल के करीब इनको हो गए। कोई खर्ची पर्ची का हमारे टाइम के चेयरमैन उनके टाइम में भी रहे हैं। और आप देखें बदाना जी पे, आप देखें कोई इन्होंने ऐसा वाक्या भ्रष्टाचार का हमारे टाइम का किसी को कोई भी पनिश नहीं किया गया। और आज आप देखें कि उस ऑफिस के अंदर खर्ची पर्ची छोड़ो, पूरा सेट सूटकेस भरा हुआ एक बहुत छोटे स्तर का अगर अधिकारी ले रहा है, तो ये तो बनता ही है। जब ये अपने आप को कंपेयर करके पाक साफ बताते हैं, ये बताते हैं कि 7.5 साल पुरानी जो सरकार थी, सरकार तो कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं। होता था। किस बात की जल्दबाजी है आपको? विपक्ष को किस बात की जल्दबाजी है? जांच हो रही है अगर। मोनिका जी, जल्दबाजी इस बात की है, जितने भी आज तक पेपर हैं, आप देखें कोई पेपर शायद ही, मुझे याद नहीं पड़ता वैसे, शायद ही बगैर लीक हुए कोई पेपर, चाहे वो एसएस बोर्ड का है, चाहे वो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन का है, कोई सा भी है, जो इनकी एजेंसीज हैं दोनों, उसमें बगैर लीक हुए पेपर कभी भी कंप्लीट हुआ नहीं। लोग सड़कों पे घूमते रहते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 2, आज ये खर्ची पर्ची की बात करने वाले, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। की बात करने वाले, सूटकेस इनका बहुत छोटे स्तर का अधिकारी ऑफिस में बैठ के सूटकेस ले रहा है, और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं जी बहुत साफ सुथरे ढंग से हम चल रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। क्या साफ सुथरे आप कह रहे हैं कि अधिकारियों पर लगाम नहीं है सरकार की?
संजीव जी, अधिकारियों पे क्या लगाम नहीं है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब लेती हूँ। आपने जो आरोप लगाए हैं सरकार पर, उसके मैं जवाब उन्हीं से ले लेती हूँ, प्रवीण जी से। छोटे स्तर के अधिकारी की हिम्मत हो सकती है ठीक है, बगैर संरक्षण के वो इतना बड़ा कार्य। ठीक है, आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी सुन लीजिए अब आप। ठीक है, देखिए ऐसा है कि तो पहले जी संजीव जी ने पहले तो जी आपसे मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ एनएलओ से भी प्रवक्ता जुड़े हुए सुखबीर तंवर जी, उनकी भी प्रतिक्रिया एक बार मैं लेना चाहती हूँ। सुखबीर जी, आज अभय चौटाला ने जिस तरीके से जो तमाम बातें सामने रखी है, उनका भी बड़ा आरोप रहा कि सरकार की तरफ से जांच होनी चाहिए, हाई लेवल जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार पूरा विपक्ष एकजुट होकर एचपीएससी मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है, इस मामले में मेरा यही सवाल आपसे भी है। जब सरकार ने कह दिया है कि जब यहां पर जो जांच प्रदेश सरकार की तरफ से हो रही है, अगर ये सही तरीके से या पर्याप्त नहीं पाई जाएगी, तब सीबीआई जांच भी कराई जाएगी या फिर हाई लेवल की जांच भी कराई जाएगी। विपक्ष को आखिर किस बात की जल्दबाजी है? आखिर क्यों पेशेंस नहीं दिखा रहा विपक्ष? देखिए मोनिका जी, जिस प्रकार से अतीत के विगत के भारतीय जनता पार्टी और बाद में भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी की सरकारें कार्यकाल में ना कि सिर्फ एचपीएससी बल्कि एचएसएससी और जो दूसरे भी जितने पेपर हुए हैं उनमें लगभग पेपर लीक हुए हैं, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पेपर लीक हुए, केस दर्ज हुए, लेकिन हमें बताएं कि इस पूरे समय में किसी को सजा नहीं हुई, ये भी तय है। इसके अलावा मैं जो प्रवीण जी ने सवाल उठाया और जो बताने की कोशिश करी कांग्रेस के जमाने की बात, जो अतीत की बात प्रवीण जी कर रहे हैं, इससे इनको लाइसेंस नहीं मिल जाता भ्रष्टाचार का। जो ये तभी मैंने कहा बात करके अपने पाप धोने के प्रयास कर रहे हैं, हाँ। इससे इनका कोई वो नहीं है। ये अपना बताएं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना ये चाहता हूं, हाँ। जो शराब घोटाले में एससीटी बनी थी, उसका हाँ। आज तक क्या हुआ है? 1 साल से ज्यादा, 1.5 साल का समय हो गया है। हाँ। ये इसी प्रकार से इस भी जांच को सारी को हशप करना चाहते हैं, हाँ। इसलिए विपक्ष जो कह रहे हैं उसको क्या जल्दी है? बताएं, एससीटी का कुछ हुआ हो तो इतना भारी लॉकडाउन में जो शराब घोटाला हुआ था, निसंदेह आईवास करना चाहते हैं, इसलिए विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से लूट। ठीक है सुखबीर जी, अब जवाब लेते हैं। प्रवीण जी, आपने सुना, दोनों को आपने ध्यान से सुना, कांग्रेस का और एनएलओ का क्या कुछ कहना है? बड़े आरोप लगाए गए हैं, अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है और अधिकारियों पर बिल्कुल भी कंट्रोल सरकार का नहीं है, भ्रष्टाचार खूब बड़े लेवल का हो रहा है, अटैची, पैसा, तमाम तरह के आरोप आप पे लगाए गए हैं। पिछली सरकारों का हवाला देकर बच नहीं सकते हैं भ्रष्टाचार से, एनएलओ का ये सवाल है। बिल्कुल ठीक कहा मोनिका जी। देखिए, ये कहते हैं कि अफसरों को लगाम नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को नौकरी से बर्खास्त किसने किया? उनको नोटों के साथ पकड़ा किसने? सरकारी एजेंसी ने पकड़ा, सरकार ने कार्रवाई की। विपक्ष ने तो ये मामला नहीं उठाया था, या विपक्ष तो सरकार की जानकारी में ये विषय नहीं लेके आया था, लेकिन सरकार को जैसे ही इस विषय की जानकारी हुई, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। नंबर 1। दूसरा, पेपर लीक की बात कर रहे थे मित्र। देखिए, पेपर लीक होना, पेपर आउट होना, 2 अलग अलग चीजें होती हैं। अगर कोई उम्मीदवार, कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर बैठ के किसी के साथ मिलके पेपर को व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी जरिए से बाहर पहुंचा देता है, उसको कहते हैं पेपर आउट होना। लेकिन जैसे ही पुलिस भर्ती के पेपर लीक का मामला सरकार की जानकारी में आया, तो क्या हुआ? सरकार ने 42 लोगों की गिरफ्तारी अब तक कर चुकी है सरकार, तुरंत कार्रवाई। माफ कीजिएगा, अगर पेपर आउट भी होता है तो ये भी किसकी जिम्मेदारी है? माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। मैं मोनिका जी आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब इस विषय को भी समझना पड़ेगा। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि पूरे सिस्टम के अंदर पूरी शुचिता आ गई है। मैं इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से मानता हूं कि आज भी सिस्टम में कुछ काली भेड़ें हैं, जो काली भेड़ें इस शुचिता को तोड़ने की, आपकी जब आप बोलते हैं तो शायद स्काइप की वजह से ना मुझे डिस्टर्ब करती है, वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आती। जब मैं चुप हो जाऊं तो आप बोलेंगे तो मुझे शायद बेहतर सुन पाएगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि सरकार ने लगातार शुचिता बनाए रखने के लिए अपनी कोशिशों में कमी नहीं की। हमने कानून तक बना दिया कि इस तरह की गड़बड़ी ना हो। अब ये सूटकेस की बात बार बार एक जिक्र कर रहे थे, जब मैं उदाहरण दूंगा तो मैं कहीं ना कहीं तुलना करूंगा। मोनिका जी भी इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जब मैं अपनी बात रखूंगा कि हमने क्या परिवर्तन लेके आए, तो मुझे तुलना करनी पड़ेगी पहली की सरकारों से। मैं पहली सरकारों के दोषारोपण को सामने रख के अपना बचाव नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकाल में
2002 के अंदर एचसीएस की भर्ती हुई थी, लगातार उस पर आवाज उठी, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, आज भी मामला वो कोर्ट में है, सवाल ये लेकिन कि आज सरकार आप ने क्या उसमें कर कुछ रहे नहीं हैं, किया। आज की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि देखिए वो मैं बता रहा हूँ, हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, वही देखिए, आज वही की जनता सरकार ने जानना क्या चाहती किया। है आपसे। मैं वही कह रहा हूं कि आज की सरकार ने क्या किया, वही जिस तरह से सरकार के मामले जानकारी में मामला आया, सरकार ने कार्रवाई की, सरकार ने तुरंत दोषियों को गिरफ्तार कर लिया, आगे जांच सवाल जारी यही है ना और कि जो भी आपकी व्यक्ति इसमें कार्रवाई संलिप्त से, होगा, आपकी जांच से विपक्ष बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आऊंगे आपके पास जी, देखिए आऊंगे विपक्ष आपके संतुष्ट पास। हो नहीं सकता, हाँ, क्योंकि विपक्ष की ठीक है, समस्या संजीव कुछ जी, और है। विपक्ष संजीव की जी कुछ समस्या कहना चाह रहे है हैं। अपनी राजनीतिक जमीन खोना, हाँ। इसलिए विपक्ष कैसे संतुष्ट हो जाएगा? ठीक है, विपक्ष संजीव तो जी। ये काम करेगा, ठीक है, विपक्ष अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा है, हाँ, संजीव लेकिन वो जी। जो सरकार कार्रवाई कर रही है उस पर सवाल खड़े कर रहे ठीक है, हैं। प्रवीण आपने जी। अपने समय में क्यों नहीं कार्रवाई की? ठीक है, आपको प्रवीण जी। धन्यवाद करना चाहिए सरकार ठीक का। है, ठीक है, ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, कम है, आप बताएं किस फील्ड में इन लोगों ने कोई बहुत महान कार्य करके दिखाया, चाहे वो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न के मुद्दे पे हो, चाहे वो ये भ्रष्टाचार पेपर लीक के मुद्दे पे हो, अनेकों अनेक मुद्दे हैं, चाहे वो स्कैंडल के मुद्दे पे हो, कभी धान का स्कैंडल, कभी दारू का स्कैंडल, कभी कितने स्कैंडल गिनती नहीं है। और एक भी स्कैंडल की 7.5 साल के अंदर मैं ये 2 बातें उन्हें नम्र ढंग से अपने भाई प्रवीण को, अत्रे जी को बताऊंगा कि पहले उसमें किसको तो इन्होंने सजा दे दी, जो पहली सरकार का बखान बार बार करते हैं, फिर दूसरी अपने टाइम में किसको पनिश कर दिया और कौन सा इन्होंने स्कैंडल रोक दिया, कौन सी इन्होंने महंगाई को कम कर दिया, किसान दुखी वो सड़कों पे है, आंगनवाड़ी की ये जो लेडीज हैं बेचारी महिलाएं हैं, हाँ। ये संजीव ठंड जी, के थोड़ा मौसम जल्दी में, में क्योंकि समय का आप अभाव है। बैठ के देखो, हाँ। सड़कों में घूम रही हैं और ये कहते हैं नहीं जनाब सब कुछ ठीक हो रहा है। देखिए, इनकी इन्होंने 2 विषय पोजीशन तो वो उठाए हैं। है एक विषय जो ठीक एक है। जेल के ऊपर संतरी बैठा होता है ना, वो आवाज देता है सब कुछ ठीक है, जिसकी कैद ठीक है। नीचे हो रही होती है। ठीक वो है कहता संजीव जी, भाई आऊंगी क्या आपके ठीक पास। है, मैं प्रवीण जी, एक सेकंड, हाँ, आपके पास भी आऊंगी, आपसे जवाब लूंगी। आप मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिएगा। सुखबीर जी, आपके पास भी आऊंगी। अच्छा, ठीक है, विधानसभा की कार्यवाही हुई, सत्र जो चला, दूसरा दिन था आज, किस तरह की कार्यवाही रही सबने देखा। अब आप मुझे ये बताइए कि विपक्ष क्या चाह रहा है, जांच किस तरह की जांच होनी चाहिए और क्या क्या कुछ मुद्दे रहने चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा होता है उसके बीच जो जन सरोकार के मुद्दे होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मसला भी यही है। तो आप बताइए कि आखिर किस तरह की जांच होनी चाहिए और क्या क्या आपकी तरफ से कहना है। सुखबीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आई है आपकी। देखिए, जिस प्रकार से अतीत के अगर हम कोविड काल की बात करें, कोविड काल में जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं उनकी भी सबकी जांच होनी चाहिए, और जो एससीटी बना के ये पूरे शराब के घोटाले को एक लिपापोती कर दी है इन्होंने, उसकी भी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जिस प्रकार से एक सामान्य एक एचसीएस अधिकारी अकेला करोड़ों रुपए की रिश्वत नहीं ले सकता, निसंदेह इसमें बड़े लोगों का हाथ है, निसंदेह उस एचसीएस अधिकारी को सरकार का संरक्षण है, और सरकार जो बड़ी मछली है उनको बचाने का प्रयास कर रही है। एक अधिकारी को बंद करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। हर एक मोनिका जी, हर एक भर्ती में या जो ये भी डॉक्टरों की जो भर्ती थी, और इससे पहले जिस प्रकार से एचसीएस के पेपर के बारे में भी लीक और दूसरी बातें भी आई है, इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है और इसमें कोई भी नहीं बचना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं 311 की, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा, आखिर एससीटी के मामलों में किसी पे 311B2 लगाई गई इन्होंने? ये आईवास करना बंद करें, इस प्रदेश को बताएं, और ये लूट खसोट जिस प्रकार से सरकारी संरक्षण में अनेक मामलों में चल रही है, ये सारा प्रदेश देख रहा है। आज प्रदेश को आशा भरी निगाहें, सत्र चल रहा है, सत्र में सारी बातें साफ साफ बतानी चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी पकड़ लिया, उसको कर दिया, उसको कह रहे हैं कि भाई हमने उसको पकड़ लिया, एक अधिकारी को डिसमिस करके सरकार इस मामले में बच नहीं सकती है। जो आपने बनाई बिना दांत वाली कमेटी, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक करना आपकी जवाब ले लेते हैं। जिस प्रकार से राजस्व अधिकारी आपके संरक्षण में जिस प्रकार से तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को आपने सस्पेंड किया और फिर उनको पैसे लेके बहाल कर दिया,
ये भी सारी बातें जवाब है तो आप जवाब दे। उनको उससे भी ज्यादा दूसरी जगह लगा दिया, कहो तो मैं नाम बता दूंगा आपको। हाँ ठीक है सुखबीर जी, सुन ये लिया सारी बातों का आपको। जवाब चाहिए कई आपको। सारे मुद्दे हैं जिस पर आपने जवाब मांगा है। प्रवीण जी, हालांकि मुश्किल है लेकिन फिर भी आपको जल्दी जवाब देने होंगे, कांग्रेस के भी और इनेलो के भी। बड़े आरोप यही लग रहे हैं कि अपने अधिकारियों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, संरक्षण उन्हें मिल रहा है और भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इस तरह के बड़े आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। जांच निष्पक्ष क्यों नहीं हो रही है? एक सवाल ऐड ऑन करना चाहूंगी प्रवीण जी, वो ये है कि ठीक है, जब आप कहते हैं कि सरकार साफ सुथरी है, साफ सुथरी छवि की है, किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो ठीक है ना, विपक्ष का मुंह बंद कीजिए, कराइए जांच, क्या दिक्कत है? देखिए मोनिका जी, जहां तक सरकार साफ सुथरी है, सरकार ईमानदार है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात आज सदन में कांग्रेस के विधायकों ने कही है। गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने भरे सदन में कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप बहुत ईमानदार हैं, ये हम जानते हैं। तो ये तो विपक्ष भी मानता है कि एक ईमानदार आदमी आज प्रदेश के अंदर सरकार चला रहा है, नंबर एक। नंबर दो, यहां पे कहते हैं कि एक अफसर को आप डिसमिस करके, देखिए मोनिका जी समझना पड़ेगा, जब एक अफसर के बारे में जांच एजेंसी को पता लगा कि वो अनियमितता में संलिप्त था तो तुरंत सरकार ने उसको डिसमिस कर दिया। जांच अभी आगे चल रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी सदन के पटल पे कह चुके हैं। लेकिन यहां पे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न, दो मुद्दे उठाए। पहले मैं बात करता हूं महिला उत्पीड़न का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 2004 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिएगा मोनिका जी, महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि थी, लेकिन आज महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आई है। पिछला एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए, मात्र 27%। कहां 174%, कहां 27%। अब है बेरोजगारी की बात। मनोहर सरकार अपने 7 साल के कार्यकाल के अंदर 86,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुकी है। एक भी नौकरी कोर्ट ने रद्द नहीं की, एक भी नौकरी पे कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मात्र 56,000 नौकरियां दी थी 10 साल में। हमने 7 साल में 86,000 से ज्यादा, और 12 नौकरियां रद्द की। उसके अंदर 1983 पीटीआई, 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, 251 हिंदी लेक्चरर, 662 क्लर्क, 9,870 प्राइमरी टीचर, 146 कंप्यूटर टीचर, 102 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। लंबी फहरिस्त है। क्या वजह थी कोर्ट में जाके वही मैं कह रही हूँ, लंबी फहरिस्त आपने गिना दी, कई मुद्दे आपने गिनवा दिए, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जिस पर सवाल विपक्ष कर रहा है, जिस पर जनता आपकी राय जानना चाहती है, उस पर तो जवाब दीजिएगा ना। देखिए, आप जहां तक जांच की बात है, मैंने पहले भी कहा है, हमारे प्रदेश की एजेंसियां सक्षम हैं, विजिलेंस बहुत बेहतर जांच कर रही है। मैंने बताया था कि पुलिस पेपर लीक का मामला J&K तक से जाके अपराधी को पकड़ के ले आई हमारी पुलिस। 42 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ के कानून के हवाले कर दिया। HPSC मामले के अंदर 3 लोगों को अंदर डाल दिया, डिप्टी सेक्रेटरी को डिसमिस कर दिया। आगे जांच चल रही है, तो किस बात की जांच? प्रदेश की जो जांच व्यवस्था है, क्या उस पर भरोसा नहीं है संजीव जी? जांच करने को ठीक है प्रवीण जी। संजीव जी के माध्यम से अत्रे जी को बताऊं कि ये सारी जो बातें ये कर रहे हैं, हम छोटा सा क्वेश्चन विपक्ष आज इनसे कर रहे हैं कि अगर ये इतने ही पाक साफ हैं, तो सीटिंग जज से जितने भी घोटाले इनके टाइम में हुए हैं, एक छोटी सी बात है, पब्लिक भी यही चाहती है, जितने भी घोटाले इनके टाइम में हुए हैं उनकी जांच सीटिंग हाई कोर्ट के जज से ये क्यों करवाने से दौड़ रहे हैं? एक बात जी, हमारी सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, इस बात को आप समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे प्रदेश की एजेंसी जो HPSC मामले की जांच कर रही है, अपराधियों तक पहुंच गई है। आप मुझे जवाब दे दीजिए साहब, आप अपने गिरफ्तार में बोल आपने इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस से विजिलेंस से करवाई थी, मुझे ये बता दीजिए। हम तो जांच करवा रहे हैं, अपराधियों को पकड़ रहे हैं। एक भी घोटाला 7 साल में हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ है। ये वो सरकार है जो जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही के विधायक विधानसभा में कह रहे हैं। उसके बावजूद आप प्रवक्ता के नाते यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है संजीव जी आपकी बातों पे। अपने विधायकों को समझा, राजनीति की क्या बात है? देखिए, आप अगर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देने के लिए बैठे हैं, तो वो विपक्ष की तरफ से सवाल करने के लिए बैठे हैं। विधायक क्योंकि आप सत्ता पक्ष में आपको जवाब देने होंगे। ये कह रहा हूँ, विधायक विधानसभा में सरकार को ईमानदार सरकार बता रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री।
तो यहाँ पर वक्ताओं ठीक की है। बात क्यों कर रहे हैं, ये मैं समझना चाहता हूँ बस। ठीक है प्रवीण जी, आप बोल भी रहे हैं तो सुन भी लीजिए ना, अभी उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं मुझे की। 2 शब्द कहने दे, फिर आप बोलते रहे, मैं बड़े ध्यानपूर्वक मुस्कुराते हुए आपकी बात सुनूंगा, कोई अपने ऊपर नहीं लूंगा। जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, आपने भाई जगजीत जी के बारे में कहा, ये कहा इंडिविजुअल तौर पे तो हम आपको भी कहते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत गोलमोल ढंग से सारी बातों को, सरकार की बुराइयों को भी ऐसा शो करते हैं जिस बुराई नहीं है तो अच्छा ही है। हम मानते आपको भी है, ऐसा नहीं, लेकिन जो पब्लिक के साथ, हर वर्ग के साथ, जो आपके 7.5 साल के अंदर जो जीवन अस्त व्यस्त हर वर्ग का हो गया, उसके बारे में आपको ध्यान नहीं है। आप अपनी बातों को सिर्फ एक तरह से ये कहें कि उन बातों को सिर्फ आप छुपाने के लिए या उन बातों को आप एक तरह से रोकने के लिए कि ये अच्छा, हमने नहीं किया, ये नहीं किया, यानी कि कुछ बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, कुछ बातें सिर्फ कहने के लिए होती है, तो आप भी समझ जाइए ना सर, आप भी कई बातें सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, ठीक है जी नहीं मोनिका जी, देखिए ऐसा है कि हम कहने के लिए बात नहीं कहते। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूँ, क्या हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 86,000 से ज्यादा नौकरियां इस सरकार ने नहीं दी? क्या हरियाणा प्रदेश के युवाओं को योग्यता के आधार पे, क्योंकि मैं मीडिया की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, फतेहाबाद में एक व्यक्ति जो पशु पालता है उसके बच्चे को नौकरी मिल जाती है, एक मजदूर की बच्ची जो है जींद से वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाती है, एक माली का बच्चा जो केवल एक मजदूर का काम कर रहा है उसका बच्चा जो है SCS सिलेक्ट हो जाता है। तो क्या इससे पहले की सरकारों में ऐसा होता था? दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश की सरकार अगर किसान के लिए भावांतर भरपाई योजना लाके उसके खेती को जोखिम फ्री कर देती है, अगर हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के अलावा प्रदेश के किसान को 6,000 रुपए सालाना इसलिए देना शुरू करे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रीमियम सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो क्या उससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है? क्या जब किसान की फसल का एक एक दाना हरियाणा सरकार ने खरीदना शुरू किया, क्या उससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया? क्या हरियाणा सरकार जो पड़ोसी राज्यों से के अलावा जो पड़ोसी राज्यों में नहीं होता, मोटे अनाज की खरीद जो हरियाणा में होती है, क्या उससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है? जब अपराध पे यह सरकार लगाम दे देती है, महिलाओं के प्रति अपराध के अंदर गिरावट आ जाती है, तो क्या उससे जीवन अस्त व्यस्त होता है? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं संजीव जी की बात को कि संजीव जी, हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो हर वर्ग के लिए काम कर रही है, हर वर्ग के उत्थान में काम कर रही है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक ऐसी योजना आती है कि जिस परिवार की आमदन सालाना 1 लाख रुपए से कम है, मुद्दे तो उसकी बहुत है, आमदन 1 लाख रुपए से ज्यादा मुद्दे बहुत है जिन पर बात हो सकती है, लेकिन अगर उन पर बात होगी तो समय निकल जाएगा और जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा फिर छूट जाएगा। जिस मुद्दे पर विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है, जिस मुद्दे पर जनता जानना चाहती है कि सरकार क्या कर रही है और बहुत जरूरी है उस पर आपका जवाब देना, ठीक है? संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव जी बोलिए। मैं मोनिका जी आपके माध्यम से अपने भाई प्रवीण जी को एक आग्रह करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि ये हैफेड के पीछे, ये पंचकुला के ही निवासी हैं, मैं भी हूँ, हैफेड के पीछे एक धरना ग्राउंड गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके अंदर 7.5 साल में 4-5 टेंट लगे हुए हैं और वो भरे रहते हैं, हजारों आदमी, 86,000 83,000 वक्त भर गिनते हैं। एक बार वहां आके देख ले कि कितने 86,000 इन्होंने अपने टाइम में हटा दिए, एक बार आ जाए वहां रिकॉर्ड इनको मिल जाएगा कितने लोगों की नौकरी इन्होंने रोंद दी, कोई घर के किसी का वो नहीं देखा। बार बार छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर धार्मिक एक तरह से भ्रम फैलाने का काम सारे प्रवक्ता सत्तारूढ़ दल के करते हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के, ये सच्चे पक्के आदमी है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हैफेड के पीछे आके वो तालिका ले ले कि कितने लोग हट गए और कितने अभी ठंड में बैठे हैं। अभी भी शायद 150 लोग बैठे आऊंगे आपके पास, एक सेकेंड। ठीक है, सुखबीर तंवर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुखबीर जी, तो मुझे ये बता देते हैं कि आपकी सरकार के दौरान रोहतक में गेस्ट टीचरों ने प्रदर्शन किया था, आपने गोली चला के एक टीचर को मार दिया था, उसकी बात आप यहाँ क्यों नहीं करते?
हम तो बाकायदा अगर कोई अपनी बात कहने आता है, उसकी बात सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं। आप तो गोली चला देते थे। आपने गेस्ट टीचर पे रोहतक में गोली चलाई थी, आपने किसानों पे गोली चलाई है संद के अंदर, आपने कादमा में गोली चलाई किसानों पे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ संजीव जी के झूठ का प्रोपेगेंडा ज्यादा दिन नहीं चलता। ये वो सरकार है हर वर्ग के लिए काम करती है, लोकतंत्र में जो अपनी आवाज उठाता है उसकी आवाज सुनती है, आपकी तरह गोली नहीं चलाती। ठीक है प्रवीण जी, संजीव जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है, सुखबीर तंवर भी हमारे साथ है। मोनिका जी सिर्फ एक रिकॉर्ड, इनके टाइम में कितने लोग सड़कों पे शहीद हुए या सड़कों पे मरे हैं या गवर्नमेंट की गोली से मरे हैं। प्लीज अगली बार ये रिकॉर्ड लिया है और दूसरी सरकारों में कितने मरे हैं, अगर 10 गुना से कम हो, 10 गुना से कम हो तो जो सजा यही हो रहा है। बड़ी कोशिश संजीव जी, प्रवीण जी, यही हो रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है अन्य मसलों पर लड़ रहा है और जो जन सरोकार के मुद्दे वो पीछे हट जा रहे हैं। जो ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज जनता तक पहुंचे, पंचकुला के जनता समझे, ये बहुत जरूरी है और ये तभी होगा जब आप एक एक करके बोलेंगे, एक की बात सुनेंगे और जवाब देंगे। बताइए भ्रष्टाचार क्या होता है। देखिए परवीन जी, एक सेकंड भाई अब आप संजीव जी, प्रवीण जी आपको रोकना चाहूंगी। एक सेकंड, नहीं, बहुत देर से सुखबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में नहीं जा पा रही हूँ। संजीव जी एक सेकंड, संजीव जी मामला है, हम किसी जांच से नहीं संजीव भागते। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर कोई हमारे में हुड्डा साहब बार बार ये बयान क्यों दे रहे हैं कि सरकार जो है भावना से जांच करवा रही है। संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हमारे जांच से नहीं भागते, बाहर आप बयान दे देते हैं कि सरकार सुखबीर जी, जांच करवा रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, कोई अवसर तो नहीं दे रहा है। जी ठीक है सुखबीर जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। ठीक है संजीव जी, अब औरों को भी बोलने का मौका दीजिए। आप यहाँ पर सिर्फ अकेले नहीं हैं, औरों की भी बात जनता तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है संजीव जी, ठीक है। हाँ, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि आपको पूरा मौका जब मैं दे रही हूँ तो किसी और को भी देना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए, उनकी क्या राय है। ठीक है, मैं कोई मेरे से आपका द्वेष नहीं है, मैं तो जो सच्चाई है वो आप। हाँ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि जनता तक सच पहुँचे, जनता तक सच पहुँचे, मैं भी यही चाहती हूँ संजीव जी। सॉरी हाँ आप पूछे। जी ठीक है सुखबीर जी, मेरा ये मानना है कि लगातार आप कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि जांच होनी चाहिए। एचपीएससी मामला मुख्य रूप से गूंजा विधानसभा सत्र में, लगातार विपक्ष कह रहा है कि जांच होनी चाहिए और जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है, आप नहीं है, पूरा विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है। जो प्रदेश की जो जांच व्यवस्था है, क्या उस पर विश्वास नहीं है? देखिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि अगर तब भी बात नहीं बनी, उसके बाद ठीक है हम सीबीआई जांच भी कराएंगे, हम हाई लेवल की जांच कराएंगे, लेकिन पहले चीजें होने तो दीजिए। जो एक फॉर्मेट होता है, क्योंकि अगर प्रदेश में कुछ भी होता है तो उसकी जांच पहले प्रदेश में होती है, फिर उसके बाद अगर सही चीजें नहीं हो पाती है, क्लियरेंस नहीं हो पाता है जांच में, फिर उसके बाद सीबीआई जांच करती है। देखिए मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के जो प्रकरण है भर्तियों वाला, मैं आपको याद दिलाऊं, मध्य प्रदेश का जो हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी को व्यापक अनुभव है इस प्रकार के भ्रष्टाचार का। और मुझे बताएं कि व्यापक में कितने लोगों को इन्होंने सजा दे दी। 12 साल तक निरंतर जो तकनीकी शिक्षा थी और जो सरकारी रोजगार था, वो 12 साल तक निरंतर भारतीय जनता पार्टी ने बेचा है वहां, और इनको पूरा अनुभव है कैसे चीजों को हशप करना है। इसलिए विपक्ष की ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने अधिकारियों को जो भी इसमें संलिप्त है उनको सरकारी संरक्षण दे रखा है, उससे हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इस मामले में जो भी बड़ा है चाहे छोटा है, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो जन सरोकार की आप मोनिका जी बात कर रहे हैं, मैं प्रवीण जी से पूछना ये चाहता हूं, जब किसान आंदोलन चल रहा था इन काले कृषि कानूनों के विरोध में, उस वक्त खास तौर पर दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अनेक जगह सभाएं करके इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए SYL का मुद्दा उठाया था। आज 54 वर्ष से निरंतर हरियाणा में जल वितरण पे निरंतर अन्याय है। आज आखिर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी
5 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आखिर इनके हाथ क्यों बंधे हुए हैं? निसंदेह जिस प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी थी, आज आखिर उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्यों हरियाणा के साथ अन्याय होने दे रहे हैं? और क्यों आज ये ज्वलंत विषय है, लेकिन ये इस तरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इनके लिए सुविधाजनक नहीं है। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना ये भी चाहता हूं, जिस प्रकार से अतीत में अनेक घोटाले हुए हैं, उनकी सबकी ये लिपापोती कर चुके हैं, और जिस प्रकार से आज महंगाई चरम पे है और अनेक ऐसी विषय हैं जो सरकार को जिन पे ध्यान देना चाहिए लेकिन नहीं दे रहे हैं। और कोरोना में जिस प्रकार से रोजगार गए और ये रोजगार देने की बात करते हैं, निसंदेह इन्होंने गुड़गांव जैसे जो एक हब है रोजगार का, वहां से भी कितने उद्योग पलायन कर गए। बहुत ही चिंताजनक विषय है। इन बातों पे इनका ध्यान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी और बातों पे करके जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बाद अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, सवाल किए हैं प्रवीण जी, बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको सुन रहे थे। भ्रष्टाचार और लूट जो इन्होंने मचा रखी है, और जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, और जिस प्रकार से अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, और वो जिस प्रकार से निरंतर भ्रष्टाचार में लिप्त है, आखिर इनकी सारी की सारी जवाबदेही सरकार की है। ये अतीत का बहाना करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। आरोपों की झड़ी आपके ऊपर लगी है प्रवीण जी, ध्यान से आपने सुना तमाम सवालों को। मैं तो वह हैरान हूँ, सुखबीर तंवर जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने ऐसे विषयों को उठाया, अब इनको सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोनिका जी, निवेदन करूंगा, मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। हालांकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था सुखबीर जी ऐसा पंगा लेंगे। देखिए, इन्होंने एक जिक्र किया सबसे पहले SYL का। 10 नवंबर 2016 को जो SYL का आखिरी निर्णय आया, वो कितने साल बाद आया? 2004 में जब जो मामला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गया, उसका निर्णय 2016 को आता है। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस विषय पे कोई काम नहीं किया। प्रदेश में मनोहर जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस विषय पे काम करना शुरू किया। 2014 से 2016 2 साल में हरियाणा के हक में निर्णय आ गया था। पहली बात। दूसरी बात, जिस वक्त SYL के पानी की जब ये बात करते हैं, मुझे एक छोटा सा सवाल इनसे भी पूछना बनता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अंदर निर्णय दिया था और उसमें यह कहा था कि पंजाब सरकार तुरंत नहर का निर्माण करे, लेकिन हरियाणा में साहब की सरकार थी, साहब सोते रहे। और जिस वक्त मामला कोर्ट के अंदर 2004 में दोबारा निर्णय आता है, कैप्टन अमरिंदर जो है जल समझौते रद्द कर देते हैं, तब इन साहब की नींद खुलती है जो यहां पे बैठ के SYL का जिक्र कर रहे हैं। ये मनोहर सरकार थी जिसने हरियाणा की पानी की समस्या को समझा। 32 साल से लखवाल डैम, किसाऊ डैम, रेणुका डैम, जिनकी केवल योजना बनी थी, 32 साल से कोई काम नहीं हुआ था। मनोहर जी की कोशिशों से 32 साल बाद उनका MOU साइन हुआ, जिसके ऊपर काम होना शुरू हो गया, और उन डैम से 40% पानी हरियाणा को मिलेगा, यह सुनिश्चित हो गया। यह किया है हरियाणा सरकार ने पानी के विषय में। अब इन्होंने बात की, देखिए, हालांकि जिस वक्त ये महंगाई की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि इनका विषय नहीं है, चलो इन्होंने जिक्र किया है। मित्र, जब UPA सरकार थी केंद्र में, क्योंकि विषय केंद्र का है, तो उस वक्त WPI चेक कर लेते, होलसेल प्राइस इंडेक्स कितने प्रतिशत था? 11.5%। आज WPI कितना है जरा एक बार चेक कर लीजिए। CPI चेक कर लीजिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस वक्त कितना था और आज कितना है, तो आपको पता लगेगा कि इस सरकार ने महंगाई पे कंट्रोल किया। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि कोरोना जैसी महामारी जब पूरे विश्व में फैली तो सप्लाई चेन इफेक्ट हुई। उस सप्लाई चेन के इफेक्ट होने से पहले की बनिस्बत महंगाई बढ़ी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन UPA सरकार के दौरान की महंगाई और आज की महंगाई की भी आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि आज UPA की सरकार के कंपैरेटिवली महंगाई कंट्रोल में है। आपको जानकारी ना हो तंवर साहब कि इस वक्त हिंदुस्तान का फॉरेक्स एक्सचेंज $600 बिलियन से ज्यादा है। 1947 से आज तक कभी इतना नहीं हुआ। आपको इस बात की जानकारी होगी। ये फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ता क्यों है? एक्सपोर्ट बढ़ता है, विदेश से निवेश आता है तो फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ता है। आपने बात की गुड़गांव की और उद्योगों की। मारुति जो है खरखोदा में एक नया उद्योग लगा रही है, आपके पास जानकारी होगी इस विषय में। क्या आपने कभी ये सवाल उठाया कांग्रेस के सामने कि क्या वजह थी कि हुड्डा साहब के काम कार्यकाल में मारुति जो है वो गुजरात में शिफ्ट हो गई थी? पूछा कभी आपने, कभी इस विषय को उठाया? अब मैं बात करता हूं जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने बैठे थे। देखिए, जब इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता यहाँ पे नौकरी की बात कर रहे थे, हालांकि मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता मैं इंडियन नेशनल लोकदल पे कोई ऐसी टिप्पणी करूं, लेकिन ये जब बात को छेड़ते हैं तो जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। आपने कभी इस बात को ध्यान दिया कि एक सरकार
लगातार नौकरियां दे रही है, उसके बावजूद कोर्ट उसके हक में टिप्पणी करती है। और एक सरकार वो थी जिसकी नौकरियां कोर्ट में जाके कैंसिल हो जाती थी, नियमों में बदलाव होने की वजह से कैंसिल हो जाती थी, धांधली की वजह से कैंसिल हो जाती थी। और आपके साथ क्या हुआ उस बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता। कम से कम आपको हरियाणा के युवाओं की योग्यता के साथ जो मुख्यमंत्री न्याय कर रहे हैं, योग्यता के हिसाब से नौकरी दे रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहिए था। अब आ जाता है विषय। हाँ जी, आप कुछ कह रही थी मोनिका जी। हाँ, आपने बहुत देर तक अपनी बात सामने रखी और मैं चाहती हूँ अब जब विपक्ष इसका जवाब देगा, इनेलो से आपने कई सवाल किए हैं तो आप भी बीच में ना टोकें, ठीक है? तो इसकी मैं तो वैसे भी नहीं टोक रहा था, मैं तो सुन रहा हूँ सुखबीर जी को बड़े आराम से, लेकिन सुखबीर जी की आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आती, थोड़ा क्लियर करवा दीजिए। ठीक है सुखबीर जी, अब जवाब दीजिए। मोनिका जी, मुझे आवाज नहीं आई अतरे जी की, मुझे मेन सा कंटेंट बता दे, मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे कोई आवाज नहीं आई, मैंने इशारा भी किया था कि आवाज नहीं आ रही है। आप बता दें क्या आरोप लगाए, मैं सिलसिलेवार जवाब दे देता हूँ। जी ठीक है, उनका साफ तौर पर ये कहना है जितने भी मुद्दों पर आप आज की सरकार को घेर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर पहले आप अपनी सरकार को देखिए। जब पिछली समय में आपकी सरकार थी तो किस तरीके से क्या कुछ तमाम चीजें हुआ करती थी, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। देखिए मोनिका जी, मैंने अतीत में प्रथम वक्तव्य में बताया था कि अतीत की सरकारों का नाम लेके उनके जो क्रियाकलाप रहे उनका बखान करके ये अपनी कमीज को सफेद नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हैं आप बताएं ना। जो 7 साल से आपने लूट मचा रखी उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने व्यापम का आपको उदाहरण दिया, निसंदेह 12 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटा, आपको व्यापम से व्यापक अनुभव हो चुका है, आप हसब नहीं कर सकते बातों को। आप सवाल उठा के सवाल से नहीं बच सकते। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है जिस प्रकार के मुद्दों पे प्रवीण जी, देखिए ये बात तो मैं भी आपसे लगातार कह रही हूँ। प्रवीण जी, पिछली सरकारों में क्या हुआ उसको रहने देते हैं ना, क्योंकि आज जनता आपकी तरफ आज से देख रही है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं आप अपना बताएं। ठीक है, उसका जवाब दे रहे हैं प्रवीण का जिक्र कर रहे हैं। एक सेकंड, अरे पर्ची खर्ची की बात करने वाले आज तो अटैचियों का मामला चल रहा है। ये जो व्यापम का बार-बार आपकी सरकार के लोग बेशर्मी से चीजों को हसब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें आप भी सम्मिलित हैं। और उस जांच के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा चुन के आई, क्योंकि जनता ने उस जांच पे विश्वास किया था। अब इनकी जानकारी अधूरी है, ये मेरा दोष तो नहीं है। जब इनको पूरी जानकारी नहीं है विषय की तो यहाँ पे चर्चा ना ही करें। दूसरी बात मोनिका जी, जब आप कहते हैं कि आप पुरानी सरकार की बात ना करें, मैं फिर निवेदन करूंगा, जब मैं ये बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं तो मुझे पिछली सरकारों से तुलना करनी पड़ेगी। जब मैं 86,000 नौकरियों की बात करूंगा तो मुझे हुड्डा साहब की 56,000 नौकरियों की बात करनी पड़ेगी और चौटाला साहब की 6,000 नौकरियों की बात करनी पड़ेगी। तभी जनता को पता लगेगा हम बेहतर क्या कर रहे हैं। पिछली सरकारों से तंग आकर ही तो जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है ना। इसीलिए हम बेहतर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम बेहतर काम कर रहे हैं। हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, पर्ची खर्ची के बिना नौकरियां दे रहे हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं। आपको बताना होगा कि वर्तमान में क्या चल रहा है, क्योंकि गंभीर आरोप सरकार पर लग रहे हैं। ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। संजीव जी बोलिए। मैं ना मोनिका जी आपके माध्यम से 2-3 बातें बड़े आराम से रखूंगा। जो बार बार परवीन भाई ये कहते हैं इनकी सरकार का देखो, एक हम बार बार कहते हैं जांच सिटिंग जज से होनी चाहिए। आप लखीमपुर की जांच, किसानों के रोंदने वाली घटना को कुचलने वाली घटना में SIT की जांच एक जज के देख रेख में हुई, और आप देखें कि आज इतनी सरकार अपने उस मंत्री को बचा रही है जिसके लड़के ने सरेआम इंटेंशनली लोगों को मार दिया और वो कर दिया। ये इनका कार्यकलाप है, एक बात। दूसरी बात, जो बार बार जिन मुद्दों को ये रख के पब्लिक के सामने आज ये कहते हैं महंगाई और UPA के टाइम में ये थी वो थी। UPA के टाइम में महंगी चीज खरीद के सब्सिडी दे के सस्ती करने की कोशिश की जाती थी, और इनके टाइम में सस्ती चीज लेके एक्साइज ड्यूटी चाहे वो डीजल की है। किसान आज तक आजादी के बाद कभी भी किसान पे कोई टैक्स नहीं लगा था। जो किसान के पेस्टिसाइड यूज होते थे या किसान के डीजल का मामला था या और खेती में कोई चीज यूज होती थी, कभी टैक्स नहीं लगा था। इनके टाइम में ये महान कार्य हुआ है कि किसानों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और इनकी हम बार बार क्या कहते हैं,
बात से आज ये बार बार कह रहे हैं 86,000 नौकरियां, 86,000 सर्विसेज। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी आत्मा से कल कोई भी डिबेट हो, ये बताएं इनके 7.5 साल में कितने लोगों की नौकरियां इन्होंने हटाई हैं और कितने की लगी हैं। और मैं आज देखो, मेरे पास इस वक्त आंकड़े नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा और मेरा दावा है, आत्मा मानती है मेरी कि हटाने की, इनके टाइम में हटने की संख्या ज्यादा है और लगाने की संख्या कहीं भी नहीं है, जो ये बार बार सुनाते हैं। चौथी बात, आज के दिन जो महंगाई है वो इनके द्वारा एक्साइज ड्यूटी, चाहे डीजल पे है चाहे उस पे किसी चीज पे भी है, दबादब थोप रहे हैं कि भाई ये पब्लिक का कोई ध्यान नहीं। सड़कों पे किस तरह से हर वर्ग का आदमी लेकिन यहाँ पर तथ्य बहुत जरूरी होते हैं ना संजीव जी। आत्मा तो आपकी यही कहेगी कि सरकार ने सही काम नहीं किया है। मोनिका जी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, हालत हो रही है इनकी, लेकिन देखिए मोनिका जी, एक डिबेट का इशू है, विषय है। आपने बहुत कुछ बोला है। देखिए यहाँ पे मेरे मित्र जो है, अरे भाई आप 10 मिनट से बोल रहे थे, हमारा तो 1.5 मिनट भी आपको सुन लीजिए, अब आपका ज्ञानवर्धन हो जाएगा। हमारे मित्र बजाय बच्चों पे बात करने के आत्मा की आवाज पे बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इनकी आत्मा ये मानती है कि सरकार ने नौकरी से ज्यादा निकाले, लगाए तब। इनको देखो बता देता हूँ, हरियाणा में नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है प्रवीर जी। जी सुन लीजिए, वही बता रहा हूँ मोनिका जी, सुन लीजिए। इसलिए विपक्ष आपको इस पर घेर भी रहा है अच्छे से। अरे सुन तो लीजिए मोनिका जी, प्रदेश पर प्रभाव मोनिका जी सुन लीजिए, मोनिका जी सुन लीजिए, समय बचा हुआ है तो सुन लीजिए थोड़ा सा। जिस वक्त हाई कोर्ट ने हुड्डा साहब की एक पॉलिसी थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, हाई कोर्ट ने उस पॉलिसी को रद्द कर दिया और 4650 कर्मचारियों को 6 महीने में नौकरी से निकालने का आदेश कर दिया। तो यही सरकार थी जिसने उन 4650 कर्मचारियों की नौकरी को बचाया था। संजीव जी सुन लीजिए, आपके टाइम की हाई कोर्ट ने 4650 कर्मचारियों को बाहर निकालने का आदेश दिया। मनोहर जी ने उन 4650। ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। लास्ट कमेंट सुखबीर जी से। सुखबीर जी आखिरी कमेंट आपसे जल्दी से। इनके संजीव जी जो गेस्ट टीचर आज थे, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें न के सिर्फ HPSC समायोजित किया है, बल्कि HSSC और SYL का जो विषय है और शराब घोटाले में जिस प्रकार से इन्होंने अनेक अधिकारियों को बचाया और जो तस्करी करवाई लॉकडाउन में, रजिस्ट्रियों का भी घोटाला है, उन सब की जनता को संतुष्ट करना, विपक्ष को संतुष्ट करना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है और इनको जरूर से जरूर इन ज्वलंत मुद्दों पे स्पष्टीकरण अपना देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में फिर जनता इनको सही स्पष्टीकरण दे देगी। वक्त का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी, वक्त के अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीर जी आपका भी, संजीव जी आपका भी, सुखबीर जी आपका भी, आप लोग जुड़े, अपनी बात यहाँ पर सामने रखी। लेकिन मसला ये है आज का कि विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन रहा और वो भी हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच जो सबसे बड़ी बात रही और जो मसला रहा वो यही रहा कि जन सरोकार के जो मुद्दे हैं वो आज भी पीछे छूट गए। चलिए फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।